रात के अंधेरे में लाल मिर्चें जमीन में दफन कर दो और तमाशा अपनी आंखों से देखो। जब मुसीबतों में फंस जाओ, नाजायज तंग करने वाला पाँव पकड़ कर माफ़ी मांगेगा। सिर्फ एक दिन का ये अमल है, दुश्मन को हुस्न सलूक करने पर मजबूर कर देगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो का लाल मिर्चों पर करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम की बारिश फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गैब से इतना रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि आपके घर का बच्चा बच्चा हर फर्द बल्कि 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। जितने भी हालात ख़राब होंगे, कुछ ही दिनों में हर चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये ऐसा अमल है जो आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे, आपकी परेशानियों को दूर फरमा देंगे। गैब से फरिश्तों के हाथ आपके लिए रिज़्क़ भेजेंगे। जो कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं, पहले अच्छे चलते थे अब चल नहीं रहे, जो शक है कि बंदिश हो गई है, इस अमल की बरकत से आपका कारोबार चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर लगी हुई नज़रे बद, जादू जिन्नात के असरात, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही, आपने बस ये छोटा सा अमल कर लेना है जो कि लाल मिर्चों का अमल है। ये अमल बेहद मुजर्रब तरीन अमल है। हज़ारों लोगों ने हज़ारों बार आजमाया है, कभी भी कोई शख्स नाकाम नहीं हुआ। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। तो यकीन करें, अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, जो लोग ये बहुत ज़्यादा जादू जिन्नात से परेशान हैं, जो घर और कारोबार की बंदिश की वजह से परेशान हैं, जो माली तंगदस्ती से बेहद परेशान है, या फिर उनके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है, या फिर असेबी असरात हैं, या फिर जिन्नात ने उनके घर को बुरी तरह घेर रखा है, या फिर कारोबार में खैर बरकत नहीं होती, कोई भी काम करते हैं उस काम में नाकामी ही मिलती है, बहुत ही गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बंदिशें लगी हुई हैं, या फिर नजरे बद का शिकार हैं। अल्लाह वालों, याद रहे कि नजरे बद जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक मिर्चों को आपने ज़मीन में दफन कर देना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़, जैसे ही आप मिर्चों को ज़मीन में दफन करेंगी, आपकी तमाम परेशानियां, जादू जिन्नात के असरात, नज़रे बद, कारोबारी बंदिश, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तमाम तरह के दुख, तमाम तरह की बीमारियां और तमाम तरह की बंदिशें टूट जाएंगी। अल्लाह वालों, ये छोटा सा अमल आपने एक बार ज़रूर आजमाना है। अगर किसी इंसान को जिन्नात की हाज़िरी भी होती है, यानी कि जिन्नात, भूत, साया इंसान पर हो और बार बार उसे परेशान करता हो, वो लोग एक मरतबा इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द तमाम परेशानियों से निजात मिल जाएगी। आपने अमल का पूरा तरीका अच्छे तरीके से सुन और समझ लेना है ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। सबसे पहले आपका पाक साफ होना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह वालों, अमल को गौर और तवज्जो के साथ मेरे बहन भाई सुन लीजिएगा। जुमे वाले दिन आपने इस अमल को करना है और पाक साफ हालत में आपने 11 लाल मिर्चें, जो डंडी के साथ लंबी वाली लाल मिर्चें होती हैं, आपने वो लेनी हैं। मिर्चें बिल्कुल टूटी फूटी हुई ना हो, साबत मिर्च हो और उसकी डंडी भी उसके ऊपर सलामत हो। सूखी हुई साबत लाल मिर्चें लेनी है आपने, और एक आपने सुई लेनी है। सुई जो बड़ी वाली होती है जिससे हम बिस्तर बनाते हैं, वो लंबी वाली सुई आपको चाहिए, क्योंकि आपने ये सारी मिर्चें उसके अंदर परोनी हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें अपने सामने रख लेनी हैं
اور آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پاک پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں یا پھر کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا دنوں میں کام ہوتا ہے بلکہ گھنٹوں منٹوں اور چٹکیوں میں کام ہونے لگتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے کاروبار کے لیے گھر سے نکلے، نوکری کے لیے نکلے، دفتر جانے کے لیے نکلے تو پورا راستہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہوئے جایا کریں۔ جب آپ اپنی جگہ پر پہنچے، آپ شام تک جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دن آپ کو منافع بھی زیادہ ہوا ہے، آپ کا دن خوشگوار بھی گزرا ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ والو، اگر کوئی شک ہو آپ کو اس بات پر تو میں اس چیز کی ذمہ دار ہوں۔ آپ صرف درود ابراہیم پڑھ کر محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے آپ نے صرف۔ اللہ والا، آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے سوکھی مرچیں ڈنڈی کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہیں اور آپ نے ایک سوئی لمبی والی جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ والو، آپ نے 11 بار سورۃ القریش کو پڑھنا ہے اور ایک بار آپ نے سورۃ الواقعہ کو مکمل پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے آخری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے 11 بار سورہ ناس پڑھنی ہے اور مرچوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، ان پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے اور ساری مرچوں کو آپ نے ایک ایک کر کے سوئی میں پرونا ہے۔ اسی لیے آپ کو پہلے میں نے اوپر بتایا تھا کہ سوئی آپ نے لمبی والی لینی ہے جس سے ہم بستر بناتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے بعد آپ نے جب 11 کی 11 مرچیں اس سوئی میں آپ نے پرو لینی ہیں اور آپ نے ایک شاپر لے لینا ہے اور سوئی کے ساتھ ہی ان مرچوں کو شاپر میں ڈال دینا ہے اور گرہ لگا دینی ہے، اور گرہ لگانے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی ان مرچوں کو دفن کر دینا ہے۔ کسی گملے میں دفن کر دیں، اگر گھر میں کچی جگہ موجود ہے صحن میں تو وہاں پر ان کو دفن کر دیں، اور اگر سارا گھر آپ کا پکا بنا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کہیں بھی کوئی کچی جگہ نہیں ہے، کوئی گملہ وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ نے گھر سے باہر بھی ان کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن دفن کرنے جس جگہ پر آپ نے دفن کرنا ہے وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، یعنی کہ وہاں پر گندگی نہ ہو، غلاظت کے ڈھیر نہ ہوں، پودے وغیرہ لگے ہوں تو وہاں پر آپ اس کو دفنا دیں درختوں کے نیچے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر بھی دفن نہیں کر سکتے تو پھر آخری حل ان مرچوں کا یہ ہے کہ آپ نے شاپر سمیت کسی چلتے ہوئے پانی میں ان مرچوں کو بہا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جتنے بھی معاملات ہوں گے، جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، نظر بد کا اثر ہوگا، جادو جنات کا اثر ہوگا، تمام کے تمام مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، حسد کرنے والوں سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ حسد ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ آج کل حسد ہمارے گھروں میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم کسی کو خوش نہیں دیکھتے تو اس حسد میں آ کر پھر جادو کے ذریعے بندشیں لگائی جاتی ہیں اور ان کے کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے، رزق کو باندھ دیا جاتا ہے، بچیوں کے رشتے باندھ دیے جاتے ہیں، بیٹوں کی نوکریاں باندھ دی جاتی ہیں۔ پہلے آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہی کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، ان حسد والوں سے بچنے کے لیے، ان دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمن چاہے سامنے ہو یا آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، ایک ہو یا بہت سارے دشمن ہو، انشاءاللہ تعالی العزیز ایک دفعہ یہ عمل آپ کریں گے، جیسے ہی مرچیں آپ دفنائیں گے یا پانی میں بہائیں گے تو تمام کے تمام اثرات مرچوں کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے۔
इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बड़ा ही आसान सा अमल है। आपने 11 लाल मिर्चें लेनी हैं डंडी के साथ, एक आपने लंबी वाली सुई लेनी है और मिर्चों को अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है। अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल कुरैश पढ़नी है, एक बार आपने सूरतुल वाक़िया पढ़नी है। 27वें सिपारे की सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया आती है, आपने वो पढ़नी है और उसके बाद आपने 11 बार सूरतुल नास पढ़नी है और मिर्चों पर आपने दम कर देना है। फिर एक एक करके आपने 11 मिर्चें सुई में लगा देनी है और उनको शॉपर में डालकर उसकी गिरा लगा देनी है। फिर आपको जैसे मुनासिब लगे, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं। घर में भी दफना सकते हैं, घर से बाहर भी दफना सकते हैं और पानी में भी बहा सकते हैं। फिर जो आपको आसान लगता है आप वो अमल कर लें और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपने ये अमल किया है, कुछ ही दिनों में उसके असरात आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ किया करें तो इंशाअल्लाह आपको 110% उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ नहीं करते तो फिर आप परेशान होते हैं कि वजीफ़े ने असर नहीं किया, जबकि गलती वजीफ़े में नहीं होती, आपके करने में होती है। वज़ाइफ की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि आपने 5 वक़्त नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है। अल्लाह वालों, 5 वक़्त नमाज पाबंदी के साथ अदा करें, हर वक़्त बावज़ू रहने की कोशिश करें, दिन में एक बार कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोला करें और सबसे बड़ी और आखिरी बात कि अपनी नज़र को पाक रखें, अपनी तन्हाइयाँ पाक रखें। तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप ये 3 काम अपना लेंगे तो आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत, किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत, किसी जादू टूने वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके घर में वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गैब से अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा आपका रिज़्क देकर, जो आपके घर में पहुंचा कर जाएंगे। जब आप ये अमल शुरू कर देते हैं तो आप पर तो जो रहमत होती है, आपके आस पास के तमाम हमसायों पर, आपके गली मोहल्ले पर भी आपके घर की वजह से रहमत होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह वालों, इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ दुश्मनों से भी जान छूटेगी, जादू टोने से भी जान छूटेगी, हसद करने वालों से भी जान छूटेगी, नजर बद और बंदिश से भी जान छूटेगी और कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। इतनी तरक्की होगी कि आपकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगी तो वो ख़त्म नहीं होगा।